नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची में वायु सेना का एयर शो होने वाला है और उस एयर शो की लाइव तस्वीरें भी हम आपको अब दिखाने वाले हैं। आर्मी ग्राउंड में एयर शो होने वाला है और कई तरह के करतब दिखा रहे हैं विमान, तो उसकी तस्वीरें भी अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से वायु सेना का एयर शो चल रहा है और आर्मी ग्राउंड में ये एयर शो चल रहा है। लोगों का उत्साह भी खास तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि लोग इस एयर शो को लेकर के कितने उत्साहित हैं। आर्मी ग्राउंड में ये एयर शो चल रहा है और कई तरह के करतब विमान दिखा रहे हैं। तो इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और एयर शो को लेकर देखिए कई पाबंदियां भी है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मांस की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, इसकी भी जानकारी दी गई है। कई ट्रैफिक रूट को भी बदला गया है और रांची में वायु सेना का ये एयर शो हो रहा है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा भी जुड़ गए हैं। गौरव से सीधे वहां की तस्वीरें जानेंगे। गौरव, आज एयर शो हो रहा है और आर्मी ग्राउंड में एयर शो हो रहा है, कैसी तस्वीरें हैं और लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 19 और तारीख को होने वाला एयर शो का पहला दिन है और बेहद ही हैरतअंगेज जो शो है वो लोगों ने देखा है। अब से कुछ ही मिनट पहले जो शो है उसका समापन हुआ है और लोगों में उत्साह था और उसी उत्साह की तस्वीर है। रांची के सीएस साहब है सर, कैसा उत्साह था? पहली बार देखा या पहले भी देखा था इसे? जोहार, नमस्कार। मैंने पहली बार ये देखा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रांची जिले के लिए है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सांसद महोदय को भी, माननीय एयर चीफ मार्शल सर को भी, कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग को, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला, इसी वजह से तमाम जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर। हमें कितना रोमांचक था ये, बहुत दिल था, मतलब लग रहा था धड़कन बंद हो जाएगी हमें। बहुत ही अच्छा था। वी आर वेरी प्राउड ऑन आवर। कैसा करतब दिखा है इंडियन आर्मी? कैसा करतब दिखा है? बहुत ही अच्छा था। मतलब क्या देखा आपने? दिल भी बना रहे थे आसमान में? हाँ। आपने देखा? हाँ, और इंडियन फ्लैग भी बना रहे थे। इंडियन फ्लैग भी बन रहा था। हाँ। अच्छा लगा देखकर? हाँ। कितने देर का शो ये चला था मैम, कैसा लग रहा था देखकर? अबाउट 1 आवर का शो था और वाई सेव यंग पीपल के लिए, हार्ट फॉर रांची पीपल, सब बहुत अच्छा था। मेरा मन कर रहा था कि काश हम भी उसमें लग जाते। कल भी होना है ये? बिल्कुल, हम तो कल भी आएंगे। कल भी आएंगे। बिल्कुल, ये रोमांच और उत्साह है। एक बार अंदर की तस्वीरें भी दिखाइए कि लोग किस तरीके से इंडियन फ्लैग्स के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उत्साह के साथ पहुंचे हैं, रोमांच के साथ पहुंचे। कितना आनंद आया है? बहुत ज्यादा। क्या देखा, क्या दिख रहा था? बहुत अच्छा फॉर्मेशन था। स्पेशल थैंक्स टू संजय सेठ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन ऑसम इवेंट। हम रांचीइट्स को बहुत मजा आया। पहली बार देखा या पहले भी देखा? पहली बार देखा। पहली इससे पहले कभी कल भी देखना है? हाँ, कल भी देखना। क्या दिखा? अच्छा शो है तो कल भी तो देखेंगे। आसमान में क्या दिखा है? वो जो हार्ट शेप जो बना ना वो बहुत अच्छा लगा। हार्ट शेप बन रहा था। एक अपसाइड डाउन जो एकदम नीचे से यहाँ से जो गए थे वो भी, दैट वाज आल्सो ऑसम। बहुत मजा आया। इतना मजा कभी नहीं आया इधर। डर सा लग रहा था कुछ? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था, मजा बहुत आ रहा था। बहुत मजा आ रहा था और उसी उत्साह और रोमांच की तस्वीरें हैं कि स्कूली बच्चे जो हैं वो किस तरीके से यहाँ रोमांचित हैं, वो किस तरीके से यहाँ आए। हमारे पास कुछ बच्चे हैं, कैसा आया है मजा, ये बताइए। बहुत मजा आया। क्या देखा? क्या बन रहा था आसमान में? दिल बना, तिरंगा कलर निकला। तिरंगा झंडा भी लेकर आए थे? यस सर। कल भी देखेंगे? यस सर। बिल्कुल, ये उत्साह और रोमांच की तस्वीर राजधानी रांची से है कि अलग अलग स्कूली बच्चे, उसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, इस एयर शो का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हैं। कतारबद्ध तरीके से लोग इस वजह से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अगर हम खोजाटेली इस मैदान की बात करेंगे तो सभी ने कहा है कि इस मैदान में आज रोमांचित तस्वीरें निकल कर आई। कैसा लगा ये बताइए? मैंने बहुत सारी चीजें देखी और पायलट्स को स्पेशली हैट्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है खासकर ताकि बच्चों को दिखा सके कि हमने कितनी अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ है। तो पायलट्स को बहुत शुक्रिया। कुछ चित्र भी बना रहे थे वो आज? हाँ, वो थैंक्स अ लॉट टू पायलट, स्पेशली हैट्स ऑफ टू देम, उनके लिए ये सब हुआ है। ये छोटे बच्चे हैं इट वॉज वेरी अमेजिंग। आई एम लविंग इट। दे आल्सो मेड अ हार्ट ऑफ इट। आपने दिल भी बना हुआ देखा? तिरंगा भी दिख रहा था? बहुत सुंदर था। सामने से आ रहा था, डर भी लग रहा था? नहीं, डर नहीं लगा, पर बहुत अच्छा लग रहा था। रोमांचित कर रहा था और उसी रोमांच की ये तस्वीरें हैं कि लोगों में ये उत्साह है, रोमांच है, उत्साहित हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। क्या देखा है बच्चे आप लोगों ने? हमने
बहुत खूबसूरत था। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? कौन से स्कूल में? DPS। ये तमाम वो DPS के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसी की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से लोग रोमांचित हैं, उत्साहित हैं और किस तरीके से इसका आनंद ले रहे थे। हमारे साथ मैम है। मैम कुछ गा कर सुनाइए एयरफोर्स के लिए, आपने देखा है तो। मैम गा दिए, एक गीत जरूर सुनेंगे कुछ। जी जरूर। क्या लगा? मैं आज तो बहुत उत्साहित हूँ रियली। म्यूजिकल होते हुए भी मतलब इतना जुनून आ गया है, ऐसा लग रहा है कि देश के लिए मतलब इतने हमारे आर्मी मैन्स इतने अच्छे, इतने शानदार करतब दिखा रहे हैं, तो लड़ाई के मैदान में क्या करते होंगे। तो देशभक्ति गीत ही एक सुनाती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहेंगे आज के इस शो के बारे में? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि झारखंड में आज तक इतना अद्भुत नजारा हम लोगों ने देखा नहीं है और ये बहुत बड़ी सफलता है झारखंड के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में और अच्छे कुछ कार्यक्रम होंगे इस तरह के। और आर्मी की ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि है, खूबसूरत है बिल्कुल। जो एयरफोर्स के जवान हैं उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया है। स्कूली जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। कल भी जो समय है वो 9:45 का निर्धारित किया गया है। जब 9:45 में ये एयर शो शुरू होगा, उस दिशा में अगर आपकी नजर जाएगी तो एनसीसी के जो जवान हैं वो भी आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि आज का जो ये एयर शो था वो उत्साहित करने वाला था, रोमांचित करने वाला था और उसी रोमांच की तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से उत्साह के साथ लोग यहाँ 8 बजे से ही इस मैदान में पहुंचने लग गए थे और 8 बजे से ही लगातार ये सिलसिला जारी था कि किस तरीके से जो ये एयर शो है वो चल रहा है। बिल्कुल गौरव, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, काफी रोमांचित करने वाली ये तस्वीर है और लोगों में भी खासकर उत्साह है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों की जो आप तस्वीर दिखा रहे थे, इससे ये समझ में भी आ रहा है कि आने वाले वक्त में सेना के प्रति कैसे बच्चों के दिल में और आदर सम्मान पैदा किया जाए, इसको लेकर के भी ये आयोजन हो सकता है। गौरव, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और देखिए, रांची से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो नामकुम आर्मी ग्राउंड में होने वाले एयर शो को लेकर के आज और कल ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। नामकुम कुशई से घाघरा होते हुए आपको बता दें कि सदाबहार चौक तक सभी मालवाहक वाहनों और बसों का परिचालन बंद रहेगा। तो कई ट्रैफिक नियम में बदलाव किए गए हैं क्योंकि एयर शो हो रहा है और एयर शो को लेकर के काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कई ट्रैफिक जो नियम है उसमें बदलाव हुए हैं। नामकुम आर्मी ग्राउंड में होने वाले इस एयर शो को लेकर के आज और कल, क्योंकि दोनों दिन ही ये एयर शो चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और कुशई से घाघरा होते हुए सदाबहार चौक तक सभी मालवाहक वाहनों और बसों पर जो परिचालन है वो बंद रहेगा। में एयर शो के चलते ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो डोरंडा चौक से सदाबहार चौक से आ रहा है उसमें रूट में तब्दीली की गई है। कुशई चौक से लेकर के आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रूट में परिवर्तन किया गया है और ये परिवर्तन आज और कल जारी रहेगा क्योंकि जो आर्मी ग्राउंड है वहां पर एयर शो होना है और लगातार रूटों में परिवर्तन किया गया है। आप देख रहे हैं कि तस्वीर में ये जिस तरह से रूट की तब्दीली की गई है, बस का परिचालन और बड़े वाहनों का परिचालन इस रूट से नहीं किया जा रहा है। वहीं जो नामकुम आर्मी ग्राउंड की तरफ जाने वाले बड़े वाहन हैं, बस है, उसके रूटों में तब्दीली की गई है। छोटे वाहन को जाने के लिए दिया जा रहा है। वहीं आज और कल इस रूट को लेकर के ट्रैफिक नियम में बदलाव किया गया है और जो रास्ते हैं सभी जगह ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है। रांची से निरंजन। और अब रुख करेंगे सियासत की खबर का। राज्य से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां आज स्पेन के मैड्रिड पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन। शुक्रवार देर रात सीएम के नेतृत्व में
प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से हुआ था रवाना और मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के सचिव अविनाश कुमार समेत 11 सदस्यीय टीम इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि स्पेन और स्वीडन में कई कंपनियों के साथ ये बैठक होगी और बैठक में सीएम सोरेन आने वाले वक्त में झारखंड में निवेशकों को लुभाने की कोशिश करेंगे, न्योता देंगे। विदेशी निवेशकों को झारखंड आने का न्योता भी सीएम सोरेन की तरफ से दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां विदेश दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन हैं और सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के सचिव अविनाश समेत 11 सदस्यीय टीम भी वहां पर शामिल है। और आने वाले वक्त में झारखंड को और विकास के लिए कैसे निवेशकों को झारखंड लाया जाए, इस बैठक में चर्चा होगी और निवेशकों को झारखंड में निवेश करने का न्योता भी सीएम सोरेन देते नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार झारखंड का विकास करेगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पे हैं और स्पेन में मैड्रिड और बार्सिलोना में निवेशकों के साथ वो बैठक करेंगे, झारखंड में निवेश करने के लिए उन्हें न्योता देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग आएंगे, काम करेंगे, निवेश करेंगे तो झारखंड का विकास होगा। और देखिए, झारखंड में निवेश लाने की बड़ी पहल विदेश दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन है और ये एक बड़ी और पहली पहल कह लीजिए। 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन का दौरा और स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना का दौरा सीएम सोरेन करेंगे और इसके साथ ही स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, जहां 21 अप्रैल को प्रमुख कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे, वार्ता होगी। और नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर जाएंगे वहां पर सीएम सोरेन और 22 अप्रैल को माइनिंग स्टील सेक्टर के साथ बैठक होगी। बार्सिलोना में कृषि मंत्रालय के साथ बैठक होगी ताकि आने वाले वक्त में झारखंड में कृषि में भी बाहर से, विदेशों से निवेश हो सके और कृषि का क्षेत्र और बड़ा कर सके। इसको लेकर भी सीएम सोरेन बातचीत करेंगे। 25 अप्रैल की अगर हम बात कर लें तो 25 अप्रैल को स्वीडन में पहुंचेंगी टीम और इसके साथ ही गोथेनबर्ग में क्लीन एनर्जी की टीम वहां पर बातचीत करेगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होना है। 27 अप्रैल को प्रतिनिधि मंडल के साथ वो वापसी करेंगे और विदेश दौरे पर झारखंड की ये ब्रांडिंग होगी। तो विकास योजना में सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी इस विदेश दौरे पर। तो सीएम सोरेन विदेश दौरे पर है और ऐसे में बहुत सारी योजनाओं को लेकर के सीएम सोरेन विदेश जा रहे हैं, जहां निवेशकों को खासकर लुभाने की, न्योता देने की कोशिश सीएम सोरेन की तरफ से की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रिम्स डायरेक्टर को हटाए जाने पर इरफान अंसारी को कांग्रेस का समर्थन मिला है। कहा कि कोई भी पदाधिकारी अगर अनुकूल तौर पर काम नहीं करेंगे तो ये जायज नहीं है। नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जनता की सुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इरफान अंसारी का समर्थन अब कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। कल ही रिम्स डायरेक्टर को हटाया गया था और इसको लेकर के अब इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका समर्थन कांग्रेस ने किया है। सुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उन पर कार्रवाई होगी और माननीय मंत्री ने इसलिए कार्रवाई किया है कि रिम्स डायरेक्टर की जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां बिल्कुल जनहित में नहीं था, रिम्स के विकास के लिए नहीं था। तो स्वाभाविक तौर पे सिर्फ पदाधिकारी अधिकारी को बना करके इसलिए रखना कि वो डायरेक्टर बने रहे, हमें लगता है कि ये उचित नहीं और माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं। चलिए अब आपको मौसम से जुड़ी हुई खबर बताते हैं। आपको बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई बताएं, जहां राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा के साथ बारिश होगी और तापमान में गिरावट भी आई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। 22 अप्रैल तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो राजधानी रांची समेत राज्य भर के अलग अलग जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है और साथ साथ झारखंड वासियों को भी अलर्ट रहने को कहा है।
और सुबह में भी गुमला की अगर हम बात कर लें तो गुमला में भी सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, जिससे कि मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक के लिए तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। झारखंड सहित आपको गुमला में बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है। मौसम के बदलने के साथ जो बारिश लगातार आ रही है, तो इस वक्त भी आप के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो तस्वीर है वो जो आसमान में आपको काले बादल छाए हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे भी बात करें तो रुक रुक के झिमझिम बारिश हो रही है, बूंदाबूंदी हो रही है सुबह से ही। और जो मौसम है वो लगभग पूरा बदला हुआ है। हालांकि कई दिनों से जो मौसम की स्थिति है सही है। दोपहर में धूप हो रहा है, फिर छांव के साथ ही बारिश जो है धीरे धीरे बारिश भी आ रही है, जिससे जो आपको बता दें जो भीषण गर्मी जिले में पड़ रही थी उससे लोगों को जरूर राहत मिली है, गर्मी से राहत मिल गई है। और जो पानी है वो लगातार आपको 3-4 दिनों से गुमला में देखने को मिल रही है। और अभी भी मौसम विभाग के द्वारा में अलर्ट जारी किया गया है, द्वारा बताया गया है कि लगातार और 2 से 3 दिन की जो स्थिति है वो बारिश होगी। और इसको लेकर के एहतियात बरतने की आम लोगों से अपील की गई है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और इसी बीच खबर अब धनबाद से आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के पत्रकार पर हमले का विरोध किया। शहर के टावर चौक के पास पत्रकारों ने हाथ में प्ले बोर्ड लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है और तस्वीरें भी आपको उसकी अब दिखा रहे हैं। और पत्रकारों पर हो रहे हमले पर आपत्ति भी दर्ज की। इस मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोपी कांग्रेस नेताओं पर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की है। और ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से आदत रही है को मीडिया की स्वतंत्रता को हर हमेशा उसको दबाना, और वो हर समय वो चाहते हैं कि वह अपने ढंग से न्यूज को प्लेस कराना। ये चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे हो चाहे बाहर रहे हो, कांग्रेस का यही आदत है। और इसी बीच आपको गुमला से भी बड़ी खबर बताएं, जहां नाबालिग को अगवा कर गैंग रेप का मामला सामने आया है। 4 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा। पीड़ित परिवार की तहरीर पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि हमला दर्ज कर जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया है। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुमला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नाबालिग को अगवा कर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 4 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार अब मामला केस दर्ज करा दिया गया है। पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और इसी बीच आपको हजारीबाग से भी बड़ी खबर बताएं, जहां झील परिसर के पास सड़क हादसे में 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। दोनों मृतकों के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। वहीं पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। स्क्रिप्टेड है कि बॉडी को मार के फेंक दिया गया है, लेकिन बाद में जब बॉडी को उठाया गया पुलिस के द्वारा तो ये जो इंजरी है, जो हेड पे इंजरी है, वो एक्सीडेंट का ही एक पार्ट समझने में आ रहा है, क्योंकि इनका एक्सीडेंट ही हुआ है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मर्डर नहीं है। यहाँ कुछ लोग इधर से जा रहे थे तो बोला ऐसा हम लोग को तो लग रहा है कि एक्सीडेंट हो गया। डेथ हो गया था। हाँ, हम लोग आए उस समय डेथ ही था बॉडी। हम लोग को पता नहीं पाया कि कैसे क्या हुआ। ना, किसी को कुछ पता नहीं। हम लोग आने से पहले लगता है घटना हो चुका। रात का घटना। हाँ। और खबर अब चतरा से है, जहां के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में जयप्रकाश डैम में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चों का शव काफी मशक्कत के बाद स्थानीय जो वहां के नाविक हैं उन्होंने बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृत बच्चों के शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक गांव से 4 बच्चे परिजन को बिना बताए डैम में नहाने चले गए थे और नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे किसी तरीके से बाहर निकाल लिए गए। बच्चों की मौत की खबर के बाद परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। जब धरती